वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यूपीपीएससी मेंस 2023 के लिए, और इसको 2024 वाले भी देख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर का मेंस तो आपको भी देना ही है, तो दोनों के लिए कैसे हम यूपी स्पेशल जो है उसको कवर करेंगे, किस तरीके से हम सारा सिलेबस उसको कवर करेंगे 60 डेज में, किस तरीके से हम नोट्स बनाएंगे, हमें बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए। तो देखो, मेरा सजेशन है 2024 के लिए जो तैयारी कर रहा है वो अभी मतलब अपना सितंबर, अक्टूबर और मैक्स टू मैक्स जो है नवंबर तक अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो आप ये कर सकते हो कि अपना जो है यूपी स्पेशल कवर कर लो पहले, या फिर एथिक्स कवर कर लो इस तरीके से, और मतलब 2 महीने में एथिक्स कवर कर लो और फिर 2 महीने में यूपी स्पेशल कवर कर लो। तो 4 महीने में अपने ये 2 मेजर सब्जेक्ट कवर कर लो, और साथ में जो है साथ में आप अपना जो बाकी जीएस 1, 2, 3 है जो उसको कवर कर रहे हो वो तो है ही। तो इस तरीके से कर लो। तो 2023 वाले 2024 वाले क्या करें, किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करें, किस तरीके से नोट्स बनाएं और कौन कौन सी बुक रेफर करें, तो ये सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम बुक्स की देख लेते हैं। तो मतलब हिंदी मीडियम को तो पता ही है कि एस चांद की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, तो एस चांद की बुक वो रेफर कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, पहले हम बुक्स देख लेते हैं, सोर्सेज देख लेते हैं आपको क्या रेफर करना है। तो पहला सोर्स आपका है कि राकेश सारस्वत और ओनली आईएएस की जो बुक आई है वो। दूसरा सोर्स जो है गवर्नमेंट वेबसाइट, और मैं बताऊंगी आपको जो यूपी गवर्नमेंट की है, और मैं बताऊंगी आपको इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, मैं वो भी चीजें आपको बताऊंगी। तीसरा सोर्स जो है टेस्ट सीरीज मेंस की, लेकिन वो जो है वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप फुल लेंथ टेस्ट दे के जाओ। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे एसीपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है कि टेस्ट 1 और 2 में जो है ये टॉपिक यूज होंगे, फिर टेस्ट 3 में जो है ये टॉपिक यूज होंगे। तो इस तरीके से जो है ये टेस्ट सीरीज है, आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल टॉपिक वाइज है। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही, जैसे यूपी स्पेशल टेस्ट 5 था तो उसमें क्या है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टू ई गवर्नेंस, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो टेस्ट सीरीज जो है टॉपिक वाइज से क्या होगा, आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज करेंगे यूपी स्पेशल और इन सब की, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो टेस्ट सीरीज करना टॉपिक वाइज, चाहे तो एसीपीपीएससी की कर लेना, तो मतलब एसीपीपीएससी की कर लेना। देखिए जो 2022 की जो टेस्ट सीरीज से, उससे डायरेक्ट जो है 80 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे। नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो पूर्वांचल वाला क्वेश्चन था, डांस वाला, वो बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है वैसे ही आए थे। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको ये तो आपको सोर्सेज रेफर करने हैं। बात आई नोट्स किस हिसाब से बनाने हैं। देखो, नोट्स किस हिसाब से बनाने हैं, देखो पहला हमारा टॉपिक है। सबसे पहले देखिए नोट्स मेकिंग क्या है, नोट्स किस हिसाब से बनाने हैं। हमारे पास जीएस 5 में 21 टॉपिक्स हैं, जीएस 6 में हमारे पास 23 टॉपिक्स हैं, ये हमारे हो गए 44 टॉपिक्स। आपको क्या करना है, सिंपल, रोज एक टॉपिक उठाना है और उसके नोट्स बनाने हैं। तो देखिए 44 डेज हैं, तो आप जैसे कुछ टॉपिक को करने में जैसे 2-3 दिन भी लग सकते हैं, तो ये 60 to 65 डेज में आराम से खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक टॉपिक उठाना है, उसके नोट्स बनाने हैं। किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, सपोज पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ यूपी, पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ यूपी। तो हिस्ट्री ऑफ यूपी है पहला टॉपिक। तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री में आपको पता है क्या आता है हिस्ट्री में, कि प्री हिस्टोरिक आ गया,
न्यूलिथिक आ गया, मीजोलिथिक आ गया, ये सारी चीजें आ गई। तो ये आपको या तो ये राकेश सारस्वत में भी अच्छा दे रखा है और ओनली आईएएस में भी अच्छा दे रखा है। तो आप जो है कोई से भी किसी भी बुक से आप इसको रेफर कर सकते हैं या फिर दोनों बुक से भी रेफर करके अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक के आपके पास 1 से 2 पेज के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और जो अपना सिलेबस है वो आप टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। कि पहला टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ यूपी है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले राकेश सारस्वत में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ओनली आईएएस में भी देख सकते हैं, दोनों में जो है सही लिखा हुआ है। ओनली आईएएस में भी देख सकते हैं, तो राकेश सारस्वत में देखेंगे। फिर उसके बाद ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, आपका यूपी गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट होगी, सपोज आपने लिखा, आपने गूगल सर्च किया हिस्ट्री ऑफ यूपी, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी लिंक आया, उसमें जो कुछ कॉलम्स होते हैं, आपके कुछ कॉलम्स होते हैं, जैसे होता है अबाउट अस, कोई स्कीम होती है तो उसका लिखा होता है विजन, एम, ऑब्जेक्टिव। तो आपकी जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहां इस तरह की सब हेडिंग होती हैं। तो आप जो भी आपको टॉपिक मिल रहा है, जैसे ई गवर्नेंस आपको टॉपिक मिला, ई गवर्नेंस टॉपिक मिला तो आपने डाल दिया ई गवर्नेंस ऑफ यूपी। तो आपको जो उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट होगी उस पर कुछ विजन लिखा होगा, एम लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, इस तरीके से चीजों को कर लिया। फिर तीसरा स्टेप आपको क्या है, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग। आप वो एसयूपीपीएससी की कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको नोट्स दिखाती हूं। जैसे सपोज ये पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ यूपी, तो ये पहला टॉपिक है। अब देखो हिस्ट्री के अंदर क्या आता है, देखिए हिस्ट्री के अंदर क्या आता है, आपकी प्री हिस्ट्री हो गई, आपने बुक से लिख लिया। बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, किस तरीके से बनाना है। बेलन वैली हो गया, ह्यूमन फर्स्ट सेटल, मतलब अगर आपको लिखने को आ जाए कि प्री हिस्ट्री में, तो आपने ये साइट्स बना दी। और साइट्स बनाने के बाद क्या किया आपने, आप जैसे मैप की भी प्रैक्टिस करते जाओ कि जैसे ये है, कि जैसे ये है आपका यूपी का मैप हो गया, तो यहां जैसे यहां बेलन वैली हो गया, मिर्जापुर साइड, और इस तरीके से आप चीजों को दिखाना भी, मतलब जैसे यहां फिर आप सहारनपुर का जैसे हरप्पन हो गया, कि यहाँ हो गया हुलास हो गया, या आलमगीरपुर हो गया, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें भी आपको साथ साथ में आप चीजें करनी है आपको। तो प्री हिस्टोरी हो गया, तो यहाँ हो गया बेलन वैली, ये सारा आपने लिख लिया। फिर प्री हिस्टोरिक के बाद आपका क्या आया, आपका प्रोटो हिस्टोरिकल में आपने ये सारी चीजें लिख ली, वैदिक पीरियड लिख लिया, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियड लिख लिया, गुप्ता पीरियड लिख लिया। इस हिसाब से जो है आपने बिल्कुल शॉर्ट में, कि अगर आपका ये लिखा है कि सपोज अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द यूपी, तो हिस्ट्री ऑफ द यूपी आ जाए, तो आपको प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरिकल और इस टाइप से जो सारी चीजें हैं वो आपको लिखनी होंगी। तो ये सारी चीजें मतलब एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में आपने अगर अपनी हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, तो इस हिसाब से ये चीजें लिखनी होंगी। तो इस हिसाब से जो है आप अपने शॉर्ट नोट्स, मतलब आपको साइट्स पता होनी चाहिए, उनके बारे में आपको ऐसे पता होना चाहिए, और आपने बिल्कुल आराम से जो है चीजों को लिख लिया। ये नोट्स हो गए। तो नोट्स इज नॉट सफिशिएंट। नोट्स के साथ साथ देखो आपको आंसर राइटिंग भी आनी चाहिए, कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम इसको किस तरीके से जो है अपनी आंसर राइटिंग में फ्रेम करेंगे। सपोज आपने देखो इसके नोट्स तो बना लिए कि हिस्टोरिकल, सपोज ये टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, आपने नोट्स तो बना लिए कि उत्तर प्रदेश का क्या बैकग्राउंड रहा है, आपने नोट्स तो बना लिए एक एक लाइन में। लेकिन इन नोट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे वो आपको सिर्फ आंसर राइटिंग से ही आएगा, और किसी चीज से नहीं आएगा। तो आंसर राइटिंग भी जो है मस्ट है।
और मैंने आपको बता ही दिया है कि गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको किस तरीके से क्या चीजें सर्च करनी है। गूगल सर्च करेंगे, जो ऑफिशियल लिंक होगा उससे कुछ हेडिंग्स होती हैं, अबाउट अस, विजन, एम, ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ये सब चीजें दिखती हैं तो आप अपने पेज पे लिख लेंगे। तो देखो 44 टॉपिक्स हैं, 60 to 65 डेज में आराम से हो जाएंगे। रोज एक टॉपिक करना है आपको, उसके अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। 2 आवर्स दीजिए यूपी स्पेशल को, आराम से चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो, जैसे पहला ये एक और टॉपिक देख लेते हैं। जैसे ये है कल्चर। कल्चर में आपका क्या आता है? कल्चर में आता है आपका आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया आपका, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया। इसमें आपका फोक म्यूजिक आ सकता है, फोक डांस आ सकता है। आर्किटेक्चर में आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर आ सकता है, गुप्ता आर्किटेक्चर आ सकता है। ये सारी चीजें आ सकती है। तो ये आप जो है इन सब के जो है आप सब हेडिंग्स में जो है वो नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये है, ये म्यूजिक का नोट्स है। तो उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के नोट्स हैं। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में ये आराम से आपको जो है राकेश सारस्वत में आराम से मिल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जो है कल्चर की वेबसाइट खोलेंगे तो वहां से जो है कुछ चीजें आप नोट कर सकते हैं। तो ये हिंदुस्तानी है कि मतलब आपका उत्तर प्रदेश में अगर सपोज ये आ जाए कि डिस्क्राइब द हिंदुस्तानी म्यूजिक या फिर डिस्कस द हिंदुस्तानी म्यूजिक और एलिब्रेट द, कुछ भी आ जाए इस तरीके से, तो आपके पास पता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानी म्यूजिक कौन से हैं। ध्रुपद, उनके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके पास। ख्याल, उनके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठुमरी, उनके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तराना, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि घराना ऑफ यूपी बताइए, तो आपके पास देखिए किराना घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, फतेहपुर हो गया, लखनऊ हो गया, रामपुर हो गया, इटावा हो गया। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स जो है आप आराम से जो है चीजों को बना सकते हैं। टॉपिक वाइज बनाइए, चीजें आसान होंगी, इधर उधर भटकेंगे नहीं। जैसे टॉपिक वाइज हिस्ट्री हो गया, सिविलाइजेशन हो गया, तो सिविलाइजेशन में जैसे उत्तर प्रदेश में हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नोट्स बना लिए कि जो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है वो आपका ईस्ट मोस्ट है। आपको मैप में भी बनाना आना चाहिए वो सारे, और कहाँ क्या पाया गया, ये सारी चीजें। और फिर आंसर राइटिंग से जो है उन चीजों को आप अपने इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। यहाँ अपने नोट्स बनाए, इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो ये आराम से जो है 60 दिन में, 60 मैक्स टू मैक्स 65 डेज में जो है आपका यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप टॉपिक वाइज चीजों को लीजिए और टॉपिक वाइज ही प्रिपेयर करिए। इधर उधर मतलब ऐसा मत करिए कि आपने कोई बुक उठाई उसको पहले पेज से आखिरी पेज से पढ़ना शुरू कर दो, इस तरीके से मत करो। टॉपिक लो और टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है अपने नोट्स बनाओ। आप प्रोसेस 3 यही रखने हैं कि इन जो बुक है उसमें से कोई भी बुक रेफर कर लो जहां ज्यादा अच्छी चीज मिले। राकेश सारस्वत में कुछ अच्छा मिल रहा है वहां से लिख लिया, ओनली आज से अच्छा मिल रहा है वहां से लिख लिया। गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने आपको बता ही दिया क्या किस तरीके से क्या लिखना है। अबाउट अस, विजन, एम, ऑब्जेक्टिव, कुछ स्कीम्स दे रखी होती हैं, कुछ अचीवमेंट भी दे रखे होते हैं यूपी गवर्नमेंट के, कुछ अचीवमेंट भी दे रखे होते हैं। तो इस हिसाब से जो है चीजों को आप जो है कर सकते हो। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग। टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग में आपका क्या होगा, इंप्लीमेंट करने को मिलेगा, और दूसरा जो है आपको सिनॉप्सिस मिलेंगे। तो अभी मैं आपको देखो सिनॉप्सिस दिखाती हूँ, किस तरीके से सिनॉप्सिस हैं वो आप उसको देखिएगा। अगर आप कुछ छोड़ देते हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो वो आपकी सिनॉप्सिस से कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए सिनॉप्सिस में पूरा आपको किस तरीके से आपको हैंड रिटन ये आंसर मिल रहा है और किस तरीके से आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें भी ये आपको यहाँ से कवर हो जाएंगी। आपके करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन हैं वो आपके सिनॉप्सिस से हो जाएंगे कि प्रोबेबल क्वेश्चन कौन से हैं। जैसे हमने पिछली बार जो है ऑर्गेनाइज क्राइम का एक क्वेश्चन दिया था बिकॉज ऑफ द अतीक अहमद की उसकी वजह से, एंड पीएससी का एक क्वेश्चन दिया था क्योंकि ऑल 3 विमेन पीएससी बनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। और ये जो सिनॉप्सिस है वो, हाँ, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने कोई चीज अगर कुछ रह भी गया है आपका, तो यहाँ से जो है आंसर राइटिंग से जो है काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग है तो यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर कोई फिर भी कोई डाउट है, अगर कुछ चीज में समझने में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप जो है मुझसे मतलब देखो 2024 वाले जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अपनी इंटीग्रेटेड बैच ले सकते हैं 2024 वाले। उसमें जो है आप यूपी स्पेशल और जो बाकी सारी चीजें हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी आंसर राइटिंग के थ्रू। तो आप ये कर सकते हैं। और 2023 वाले तो ये वाला जो है बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।